किस समय आपको सहायता करती है? नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम, जो कि नॉर्थ इंडिया के सारे ऑब्स्टेट्रिक गायनी जो कि हर तबके के हैं, रेजिडेंट स्टूडेंट से लेके डिफरेंट टीचिंग इंस्टीट्यूशन के टीचर्स, फैकल्टी, गवर्नमेंट और प्राइवेट और कॉरपोरेट सेक्टर के ऑब्स गायनी एसोसिएशन, ऑब्स गायनी के लोगों को जोड़ने के लिए ये बनाई गई संस्था है। इस संस्था का ये अभी 2 वर्ष पुरानी है और हमें ये सूचित करते हुए बहुत खुशी की बात है कि गोरखपुर का आइसोपाप चैप्टर और गोरखपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी संयुक्त रूप से नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम का दूसरा वार्षिक अधिवेशन आगामी 27-28 जुलाई को होटल रेडिसन व्यू में आयोजित कर रही है। कॉन्फ्रेंस का थीम है होलिस्टिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो स्त्री का जो संपूर्ण स्वास्थ्य है, उस पर हम किस तरह से सम्यक दृष्टि से सारी चीज़ों को लेके हुए उनकी बीमारियों, उसकी रोकथाम, उनका संपूर्ण स्वास्थ्य जैसे कि एनवायरनमेंट, वैक्सीनेशन, सारे मुद्दों को लेते हुए ये 2 दिवसीय अधिवेशन किया जा रहा है। इसमें हम 3 कार्यशालाएं कर रहे हैं। यूरोगाइनिकोलॉजी, इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता के ऊपर जो नवीनतम जानकारी है, और ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज यानी कि प्रसूति जब महिला गर्भवती होती है और उसको संतान को पैदा करने का समय आता है, उस समय क्या क्या आकस्मिक चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में ऑरेशन है जो कि बहुत सीनियर लोग, दिल्ली की एक प्रमुख डॉक्टर शारदा जैन, उच्च रक्तचाप में महिलाओं को कैसे बचाया जाए और उनकी मृत्यु को कैसे रोका जाए। डॉक्टर मंजू वर्मा जो प्लेसेंटा परप्रीटर स्पेक्ट्रम है वहाँ उसके ऊपर, जो कि एक बहुत उभरती हुई समस्या है महिलाओं की गर्भावस्था में, उस पर ऑरेशन होंगे। और गर्भावस्था जो महिलाओं को रसौली, जो कि करीब 30 से 60% लोगों को होती है, उस पर नवीनतम जानकारी दी जाएगी। हमारी नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम के मुख्य मिशन है एनीमिया मुक्त भारत, सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत, ज़ीरो मॉर्टेलिटी फ्रॉम प्रिवेंटेबल कॉजेज़, यानी कि जहाँ पे माताओं की मृत्यु को रोका जा सकता है उसमें हम पूरी तरह से सक्षम हों, और गर्भस्थ शिशु में गर्भ विकार ना हो, उनको विकार ना हो। इन मुद्दों पे नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम 2 साल से अथक प्रोग्राम कर रहा है। वो सारे नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेट, सभी टीचिंग इंस्टीट्यूशन तक पहुंच रहा है, जिससे कि हम नॉर्थ इंडिया में, जहां पे मातृत्व मृत्यु दर अपेक्षाकृत दक्षिण और वेस्ट पार्ट से ज़्यादा है, यहाँ पे हम अपनी मातृत्व मृत्यु दर को कम कर सकें और महिलाओं के स्वास्थ्य का स्टैटिस्टिक्स अच्छा कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस में ये एक, हम कह सकते हैं, अपनी तरह का पहला कॉन्फ्रेंस है जिसमें नॉर्थ इंडिया के सभी प्रमुख टीचिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि दिल्ली एम्स, रोहतक पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, गोरखपुर एम्स, रायबरेली एम्स, जम्मू एम्स और सभी टीचिंग इंस्टीट्यूशन के टीचर्स और स्टूडेंट्स शिरकत कर रहे हैं, जो कि अपने नवीनतम शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे और नवीनतम जानकारी भी देंगे। तो हमारी इस क्षेत्र के सभी डॉक्टरों से, ये सभी स्पेशली प्रसूति स्त्री रोग विशेषज्ञों से ये अपील है कि वो इस कार्यक्रम में पूरे 2 दिन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का अपने विज्ञान को, अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम इस क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी सर्वोत्तम हेल्थ केयर दे सकें। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि आप लोग होटल के अंदर इन विषयों पर डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंस जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो हमेशा चिकित्सकों को लेके ही केंद्रित होती हैं, क्योंकि एक चिकित्सक अपने एक दिन में, महीने में, साल में हजारों और लाखों मरीजों तक पहुंचता है। तो किसी भी वार्षिक अधिवेशन में कैंप का आयोजन एक बिल्कुल अलग चीज़ है, जहाँ पे हम एक मुख्यतः स्क्रीनिंग कर सकते हैं या हम उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस का यही मतलब होता है कि हम नवीनतम जानकारी, जो नवीनतम चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करें, जो कि हर डॉक्टर जो हिस्सा लेगा, जब वो अपने क्षेत्र में जाएगा, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएगा, तो उस जानकारी का लाभ वो सब लोगों तक पहुंचा पाएगा। आप लोगों के बीच से एक बात निकल के आती है, सर्वाइकल कैंसर, जी, बड़ी गंभीर, महिलाओं के ह्यूमन पेपिलोमा, जो भी सारी चीज़ें उससे कनेक्ट हैं। जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे सरकार भी इस पर बहुत वैक्सीनेशन को लेकर के गंभीर नहीं है, और निजी संस्थाओं पर भी, जो आपने भारोटिया मार्केट कही, तो वहाँ भी वैक्सीन नहीं मिल पाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर के, कुछ बताएंगे इस पर? सरकार तो गंभीर है इस विषय पे। वैक्सीन
वैक्सीनेशन को लेके आने वाले हैं वो लोग। प्लीज प्लीज। हाँ मैम, देखिए सर्वाइकल कैंसर पहली बात तो ये कि ये देश में कम हो रहा है और इस समय जो सर्वाइकल कैंसर की इंडिया की रेट है वो 18 पर 100,000 है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन करीब 1.3 बिलियन है तो हम दुनिया के करीब 21% महिलाएं जो कैंसर से ग्रसित हैं, इंडिया उनको 21% महिलाओं को कंट्रीब्यूट करता है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने की दो चीज़ें होती है, एक तो होती है वैक्सीनेशन जो पिछले 8-9 सालों से आई है और दूसरा ये कि महिलाओं की रेगुलर स्क्रीनिंग जो कि हर शादीशुदा हर सेक्सुअली एक्टिव महिला की हर 3 से 5 साल पे होनी चाहिए। ये दो आर्म है जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर को समय रहते पकड़ सकते हैं और उसकी इंसिडेंस को रोक सकते हैं। एचपीवी वैक्सीन इनिशियली हमेशा से उसमें जो मुद्दा रहा है वो दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये किशोरावस्था में लगता है जबकि लड़कियों की शादी नहीं होती। तो भारतीय समाज में, हमारे समाज में जो उनके परिवार होते हैं वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहते क्योंकि उस समय बच्चों की शादी नहीं हुई रहती है और उनको लगता है कि ये बात की बात है और अभी इससे कुछ लेना देना नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि उसका कॉस्ट, क्योंकि अभी तक उसका कॉस्ट लगभग 3,000 रुपये पर वैक्सीन था, 2 से 3,000, और उसकी 1 डोज, 2 डोज या 3 डोज इस तरह की शेड्यूल हैं। कॉस्ट के कारण भारतीय सरकार ने अभी उसको अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में सम्मिलित नहीं किया है और अभी भी नहीं किया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको लेके गंभीर हैं पर वो नहीं किया है। अब हमारा इंडिजिनस वैक्सीन आया है सीरम फार्मा से जो सर्वीवैक के नाम से, जो लगभग आधा कॉस्ट उससे पड़ रहा है। तो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आपको हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए क्योंकि हम पूरा करीब 60 मिनट का सेशन इसी चीज़ पे रख रहे हैं और डॉक्टर शारदा जैन जो इस क्षेत्र में बहुत अग्रणी काम कर रही हैं, डॉक्टर वीना आचार्य जयपुर में जो कि उन्होंने अपना जीवन कैंसर सर्विक्स के प्रिवेंशन में लगाया है, वो दोनों लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और हम वैक्सीनेशन, उसकी स्क्रीनिंग और उसका उपचार जब हम उसको प्रारंभिक अवस्था में देख लेते हैं कि ये महिला को 10 साल बाद या 5 साल बाद कैंसर हो सकता है तो हम उस बीच में क्या करें। तो हमारा 60 मिनट का सत्र है और हम लोग उसको लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। नॉर्थ इंडिया गायनी फोरम, हमारी ऑब्स गायनी सोसाइटी, और मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर वीना आचार्य आदि के बाइट्स लें जिससे कि आपको नवीनतम जानकारी और देश में क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक इशू, हमारे देश की 21% जनता एडोलोसेंट है, 1.3 बिलियन, इतने मास स्क्रीनिंग का वैक्सीनेशन आप जानते हैं सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे एक बहुत बड़ी आर्थिक एक पहलू है उस चीज़ का। और हम ऑब्स गायनी होने के नाते हम लोग ये प्रमोट करते हैं कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन साउथ एशिया के भूटान में उन्होंने 100% वैक्सीनेशन कर रखा है और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत भी उसको करने में सफल हो।